हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने इंग्लिश ग्रामर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैं आपको पढ़ा रहा था। ये जो टॉपिक है मॉडल्स, वो हर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में क्या आता है, कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको जो कैन था वो मॉडल आपको मैंने पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कुड का प्रयोग, यूज ऑफ कुड। अब कुड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और कहां कहां करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। किस प्रकार से इसका सोल्व आता है, मैंने बताया था कि जो कुड होते हैं यानी जो भी मॉडल होते हैं वो वर्ब के पहले लगकर उसकी वाक्य की मनोदशा को व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, आई स्पेस प्ले क्रिकेट। कल मैंने बताया था कि जो एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, क्लेवरनेस होते हैं वो स्किल होते हैं, उन सभी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। आज वही बात है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मेरे में क्या है, एबिलिटी है। ये मेरे में क्या है, एबिलिटी। तो एबिलिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये वाक्य आ गया आई स्पेस प्ले क्रिकेट, और तो इस वाक्य में आपको पूछे कि किस मॉडल का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कैन। और जैसे ही इस वाक्य में ये लगा दिया वहन 11, इसका मतलब ये हुआ कि जब वह 11 वर्ष का था तो क्या खेलता था, क्रिकेट खेलता था। अब क्या समझे कि जो कैन की एबिलिटी है, कैन की एबिलिटी किस में हो, पास्ट में हो। किस में हो, पास्ट में हो। तो इसका मतलब कैन के जो भी रूल्स होते हैं वो यदि पास्ट में आ जाएं, वो किस में आ जाएं, पास्ट में आ जाएं, तो कुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, कुड का प्रयोग किया जाएगा। समझे। यानी कैन के पास्ट नियम क्या हुआ, कैन के जो रूल्स होते हैं वो यदि पास्ट में आ गए तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। पहला नियम क्या हुआ, कैन के पास्ट के लिए किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग किया जाएगा। आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन 11। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, सी स्पेस मैक हर ओवन ड्रेस। ये क्वेश्चन आ गया और आपको कहेगा कि इसमें मॉडल्स का प्रयोग करें। तो देखो अर्थ को समझो, सी मैक हर ओवन ड्रेसेज, कि वह अपनी क्या बना सकती है, पोशाक बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या थी, ये एबिलिटी थी। और एबिलिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ही वाक्य में मैं लगाया वहन 16, इसका मतलब ये वाक्य किस में गया, पास्ट में गया। किस में गया, पास्ट में गया। और जैसे ही कैन के पास्ट में जाता है किसका प्रयोग करोगे आप, कुड का प्रयोग करेंगे। आई बात समझे। यानी कैन जो एबिलिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, स्किल है, ये सभी भाव अगर पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो कुड का प्रयोग करेंगे। आई बात समझे। तो सी कुड मैक हर ओवन ड्रेसेज वहन 16, अगर वहन 16 आता तो कैन का प्रयोग करते। और जैसे ही ये वाक्य किस में गया, पास्ट में गया, तो किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो पहला नियम क्या हुआ, कैन के पास्ट के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। हो गया पहला नियम, कैन के पास्ट के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैन के जो रूल्स हैं, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग, ये जो वाक्य में आ जाएं, भाव दिखाएं और वो वाक्य पास्ट में आ जाएं, तो आप किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। आगे है जैसे क्वेश्चन आ गया, क्यू स्पेस यू लिफ्ट दैट बॉक्स,
ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है स्पेस यू लिफ्ट दैट बॉक्स। अगर मैं कल ये एग्जांपल दिया था, अगर यहां पर दिस आता, अगर यहां पर क्या आता, दिस आता, तो किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो दैट होता है वो किसका भाव दर्शाता है, पास्ट का दर्शाता है। और कंडीशनल है कि तुम उस बॉक्स को उठा सकते थे, यानी इफ यू ट्राइड, यदि तुम कोशिश करते तो उस बॉक्स को क्या कर सकते थे, उठा सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कंडीशनल वाले वाक्यों में किसका प्रयोग करोगे आप, कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे वह वाक्य पास्ट टेंस में होना चाहिए। इफ यू ट्राइड, यानी ये भाव इसका यही है, यदि कोशिश करते तो संदूक को क्या कर सकते थे, आप उठा सकते। तो यहां पर किसका प्रयोग करोगे, कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स, क्लियर। तो दूसरा नियम क्या हुआ, पहला नियम तो ये था कैन का पास्ट, दूसरा था शर्त वाले वाक्य, लेकिन ये किस में होने चाहिए, पास्ट में होने चाहिए। इस प्रकार आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आई एम वीक इन इंग्लिश, कुड स्पेस यू टीच मी। ये क्वेश्चन आ गया और आपको कहेगा कि इसमें मॉडल्स का क्या करो, प्रयोग करो। क्वेश्चन को समझो, आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं किस में कमजोर हूं, अंग्रेजी में कमजोर हूं, तो क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। तो ये भाव किसका दर्शा रहा है, पोलाइटी रिक्वेस्ट, बड़े ही विनम्र भाव से कि आप मुझे क्या करा सकते हो, अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। ये तो है नहीं कि ऐसे अंग्रेजी पढ़ाओ मुझे, इस प्रकार का जो भाव होता है उसमें कुड का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप बड़े विनम्र तरीके से जो भी काम बोलोगे उस काम के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया यू लैंड मी योर कार। अब इसको विनम्र भाव बोलोगे तो आपको कार उधार दे देगा, और ऐसे जोर जबरदस्ती से बोलोगे तो आपको कोई कुछ नहीं देगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप पोलाइटी रिक्वेस्ट करो। पोलाइटी रिक्वेस्ट का अर्थ था विनम्र निवेदन, यानी आप किसी भी वाक्य के लिए विनम्र निवेदन आता है तो ऐसे वाक्यों के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो। तो ऐसे जो निवेदन करता है उसके लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कुड यू लैंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार उधार दे सकते हो। तो इस प्रकार के जो विनम्र भाव है उस विनम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो कुड का प्रयोग कहां हुआ, कैन के पास्ट के लिए। कुड का प्रयोग कहां किया अपन ने, कैन के पास्ट के लिए। दूसरा हुआ कंडीशनल सेंटेंस के लिए यानी शर्त वाले वाक्य। और तीसरा हुआ पोलाइटी रिक्वेस्ट के लिए। ऐसे वाक्यों के लिए कुड का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, कैन के पास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। हो गया। तो ये किसका था, कुड का प्रयोग था। नेक्स्ट है यूज ऑफ मे का अर्थ होता है सकना, यानी ज्यादातर क्वेश्चन इसके संभावना के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, संभावना के लिए कि ऐसा होगा। तो ऐसे वाक्यों के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो क्वेश्चन आ गया देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट स्पेस रेन। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास और कहेगा कि मॉडल्स का क्या करो, प्रयोग करो। तो देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, मैंने कहा मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना।
ऐसे वाक्य जहां पर किसका भाव दर्शाओ, संभावना का भाव दर्शाया जाए, ऐसे वाक्यों के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन को, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में क्या है, बादल है। आकाश में क्या है, बादल है। तो आकाश में बादल है तो इसका मतलब किसकी संभावना बढ़ जाती है, वर्षा की यानी रेन की संभावना बढ़ जाती है। आई बात समझे। ऐसे वाक्य जिसमें संभावना का भाव पैदा हो उसमें मे का प्रयोग किया जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी का जहां पर भी दिख जाए वहां पर मे का प्रयोग किया जाएगा। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में क्या है, बादल है। तो किसकी संभावना बढ़ गई, रेन की संभावना बढ़ गई। जैसे ही संभावना बढ़ी किसका प्रयोग कर दोगे, मे का प्रयोग कर देंगे। अब कंपटीशन में अपन को याद है कि अब देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, अब कंपटीशन में कभी कभी भ्रमित करने के लिए यहां पर क्या दे देते हैं, नो दे देते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इट स्पेस रेन, कि आकाश में बादल ही नहीं है। तो आकाश में बादल ही नहीं है तो वहां पर संभावना भी नहीं होती है, और जहां क्षीण संभावना हो वहां माइट का प्रयोग किया जाता है। याद रखना इस वाक्य को, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं तो संभावना हो गई किसकी, रेन की हो गई। तो किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग हो गया। क्लियर। रास्ते से चल रहे हैं तो एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की जो भी संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटी होती हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया क्वेश्चन, स्पेस कम इन सर, ये क्वेश्चन आ गया और कहेगा कि आपको मॉडल्स का प्रयोग करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, स्पेस आई कम इन सर, तो अपन जो भी परमिशन होती है, बर्डों से जो परमिशन होती है उस परमिशन के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। परमिशन के लिए जो बड़े, क्योंकि कैन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सर से परमिशन होती है, बड़ों से जो परमिशन होती है उसमें ज्यादातर मे का प्रयोग किया जाता है। बराबर के लिए फिर भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन हुआ मे आई कम इन सर। तो दूसरा नियम क्या हुआ, परमिशन के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो मे का प्रयोग पहला था पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरा था किसके लिए, परमिशन के लिए था। क्वेश्चन आ गया, यू लिव लॉन्ग, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या है, देखो, स्पेस यू लिव लॉन्ग, ये होती है विशेष और होप्स, विशेष और होप्स, इच्छा या आशा, इच्छा या आशा। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और ऐसे आशीर्वादों के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। कर्ष के लिए भी किया जाता है, यानी श्राप के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो विषय और होप्स के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, मे यू लिव लॉन्ग, भाई आपकी लंबी आयु हो। तो ध्यान रखना, दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या हुआ, विश और होप्स के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मे का प्रयोग किया जाएगा। यानी आशीर्वाद हो चाहे श्राप हो, इन सभी के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो मे यू लिव लॉन्ग। क्लियर। तो तीसरा नियम क्या हुआ, विश और होप्स के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मे का, कि तुम भाई फर्स्ट डिवीजन से पास हो, तुम गवर्नमेंट जॉब लगो। इस प्रकार के जो आशीर्वाद होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आ गया आपके पास, वर्क हार्ड सो दैट यू स्पेस पास। ये क्वेश्चन आ गया, वर्क हार्ड सो दैट यू स्पेस पास।
कि आप यानी कोई भी काम करते हैं तो वो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए जरूर होता है, और ऐसे उद्देश्य के लिए ही मे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, वर्क हार्ड सो दैट, मेहनत करो किसके लिए, पास होने के लिए। तो यहां पर पर्पज का भाव दर्शा रहा है, किसका भाव दर्शा रहा है, पर्पज का भाव दर्शा रहा है। और पर्पज का अर्थ होता है उद्देश्य, क्या अर्थ होता है, उद्देश्य होता है। तो पर्पज का अर्थ होता है उद्देश्य। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कि मेहनत करो किसके लिए करो, पास के लिए। यानी कोई भी उद्देश्य है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसी में, यदि वाक्य में क्या दिख जाए, सो दैट, क्या दिख जाए, सो दैट, और वाक्य प्रेजेंट में है तो भी किसका प्रयोग करना, मे का ही प्रयोग करना। क्लियर, तो यही याद रखना चाहिए, याद रखना। वाक्य का भाव क्या हो, पर्पज हो। और यदि आपको दूसरा नियम देखना है कि यदि वाक्य में सो दैट दिख जाए तो मे का प्रयोग करना है, तो मे के लिए और क्या हुआ, पर्पज के लिए मे का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो मे का प्रयोग कहां का हुआ, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, विश के लिए, होप्स के लिए और पर्पज के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। और वाक्य किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। क्लियर यहां तक।